अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज का मौजू ये है कि शहर में विजिल ब्लोअर अली जनाब शहबाज अहमद खान बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं शहर के। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है तो उसके बारे में मैं मालूम किया, मेरे अपने रुसूखात थे, क्योंकि आई वर्क इन इंडस्ट्री। रूट कॉज पे काम करना मेरा काम है। फाइंडिंग आउट द रूट कॉज इज माई प्रोफेशन बेसिकली। तो अल्टीमेटली मुझे पता चला कि शहबाज अहमद खान की सच्चाई क्या है। ये है आसिफ। आपका नाम पूरा नाम बोलिए आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। मेरा नाम आसिफ मोहम्मद आरिफ। वालिद साहब का नाम मोहम्मद आरिफुद्दीन। जी जी और वालदा का नाम ज़ेबुन्निसा बेगम। जी। वालदा और वालिद मेरे ऑन डॉक्यूमेंट ऑफिशियली 10-4-3 मासाब टैंक बिसाइड हुमायूं नगर पोस्ट ऑफिस आफिया प्लाजा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के होल एंड सोल ओनर। अच्छा, जी हाँ। अभी वहां पर शहबाज खान साहब का ऑफिस है। जी आपके वालिदैन उसके ओनर हैं? जी हाँ। अच्छा, बताइए क्या मसला क्या है एक्चुअली, व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? शहबाज अहमद खान एक्चुअली जिनका प्रोफाइल बैकग्राउंड एक स्कैमर और लोगों को धोखा देना, ये इनकी फितरत है। हमारे पास 2004 में मेरे वालिद के साथ में इन कांटेक्ट में आए और आने के बाद में सूद का कारोबार ही अपना चलाते थे। यानी सूद? जी हाँ, सूद पे पैसा देते थे? सूद पे पैसा देते। आपके वालिद साहब लिए उनसे सूद का पैसा? जी हाँ, लिए। मेरे वालिद साहब को मजबूरी थी। कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद में कुछ छोटे मोटे अखराजात वहां पे निकल रहे थे, जिसकी वजह से ऑलरेडी आफिया प्लाजा इट्स ऑन पेपर और ओरली हैज टेकन देम ऑन? कुछ ऑन पेपर है, कुछ ओरली है। अच्छा। मेरे वालिद साहब के साथ काफी जुल्म वगैरह करते हुए 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000 ऐसा दे दे करके इन द ईयर 2004-5 में रजिस्ट्रीज कराते गया सेल डीड की तहत। और फिर बाद में जैसा मौका मिला एजीपीए कराया। एजीपी यानी पावर ऑफ अटर्नी। ओके ओके, जीपी, ओके। जी हाँ, एजीपीए करवाया ये, जनरल पावर ऑफ अटर्नी। और इतना तंग किया वालिद साहब को कि गुंडों की तहत, अपने गन्स की तहत डरा के, धमका के, यहाँ तक कि उस टाइम पे हाथापाई तक भी किया वालिद साहब के साथ में। काफी सारे किस्से हैं इसके। क्या हुआ आपके वालिद साहब के अंदर? 68-69 के आसपास है। अल्लाहु अकबर। एक ज़ईफ पे 2004-5 आज तक भी वही बिल्कुल वैसे ही हरकत की करता है अभी भी। अल्लाह खैर का मौला है। जी बोलिए। इतना बदमाश और इस किस्म के आदमी है शहबाज खान, जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज लूटना, ठगना इनका पेशा है। इंटरेस्ट से ये शुरू किए अपना कारोबार। इंटरेस्ट पे पैसा देते थे मार्केट में। उसी तरह वालिद साहब जो है सो इससे कुछ पैसे लिए, 10-12 लाख या 16 लाख रुपए। और उसके कब लिए? 2004-5 में लिए? 2004-5 में लिए। अच्छा। 2004-5 में 16-17 लाख रुपए ऐसा, वो भी एक साथ नहीं, थोड़े किस्तों में पार्ट वाइज किस्तों में लिए। और जिसका इंटरेस्ट नहीं पता, याद नहीं है, लेकिन 28%, 30% ऐसा करके लेकर आके वालिद साहब को ये पैसे देता था मेरी आंखों के सामने। मैं 2-4 लाख रुपए देखा हूँ उस टाइम पर, मैं इंडिया में ही था। यानी इंटरेस्ट आपके वालिद साहब दिए या वालिद साहब लिए? वालिद साहब लिए, शहबाज खान से इंटरेस्ट पर पैसे लिए। अच्छा। और शहबाज अहमद खान जो है सो डरा के, धमका कर डॉक्यूमेंट्स पे सेल्लार्स के आफिया प्लाजा एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, टोटल 7 स्लैब्स है उसको। अच्छा, 7 स्लैब्स है। टोटल 7 स्लैब्स है, 2 सेल्लार्स है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। फिर आप लोग अभी तक ना मीडिया में आए ना कुछ कोर्ट में गए। कोर्ट में क्यों नहीं गए आप लोग? वजह क्या है कोर्ट में नहीं जाने की या मीडिया में नहीं आने की? उसकी पीछे वजह ये है कि मेरे वालदा वालिद काफी सहमे हुए हैं। मेरे वालदा कैंसर पेशेंट है, इसी की बदौलत वो कैंसर पेशेंट हो गए। और वालिद साहब मेंटली इल है। तो इतने सहमे हुए हैं मेरे वालिद साहब तो मेरे बहुत सहमे हुए हैं, आज भी सहमे हुए हैं जी। और जिसकी वजह से वो मीडिया के सामने आने से वो थोड़ा सा घबराते हैं। और जबरदस्ती उनको लेकर के हमारे ही फैमिली मेंबर्स मेरे ही अगेंस्ट वीडियोस रिलीज करवाता है शहबाज अहमद खान। और क्या कहें आपको,
यही है। अच्छा, यानी कि अब कुछ डॉक्यूमेंट बता रहे थे आप, जी। क्या है वो डॉक्यूमेंट क्या है, बोलिए आप। ये देखिए, ये हमारे आफिया प्लाजा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से डॉक्यूमेंट्स है, फर्स्ट फ्लोर से 2007 डॉक्यूमेंट्स का दिखाना हो। जी हाँ, जी जी जी। 2007 का है, जो एक डिस्प्यूट हुआ था वालिद साहब का शेख कलीमुल्लाह के साथ, उसी का ये एक डॉक्यूमेंट है। ऐसे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अंदर पड़े हुए हैं, काफी पेजेस है। इंशाल्लाह साइड आने वाले टाइम में मैं आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखूंगा यानी इंशाल्लाह। कि शहबाज अहमद खान एक विजिल ब्लोअर जी। से मशहूर हैं शहर हैदराबाद में। जी। और उनका ये दूसरा रूप है, यानी जो आपका वर्जन सुनने के बाद मैं अब तक समझ सकता हूं, लेकिन जब आपका वर्जन सुनने के बाद ये कहानी एक अजीब दिख रही मेरे को। किस हद तक कैन आई बिलीव यू, किस हद तक आप सच्चे हैं? मेरे पास इनका और हमारे वालिद साहब के बीच का एक एग्रीमेंट करा हुआ है, इंशाल्लाह वो आपके सामने रखे लेकर आऊंगा मैं जी। जल्द से जल्द। जी। इसके अंदर में ये हमारे वालिद साहब के आज से 15 साल पुराने अबव 1.5 करोड़ के पैसे बाकी है। और यानी 15 साल पुराने 1.5 करोड़ के पैसे। जी हाँ, और औने पौने दाम में इनका काम ये है कि ओनर्स बिजनेसमैन को इतना तंग कर दो और औने पौने दाम में उनकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लो। अच्छा, यही टैक्टिस चलते आए हैं इन्हों, और यही टैक्टिस से हमारे वालिद साहब को ग्रैब किए हैं और पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स यानी कि 15 साल पहले कितना बाकी है बोले आप? अबव 1.5 to 2 करोड़ रुपीस ये बाकी है। अच्छा, हो सकता, याद नहीं है एग्जैक्ट फिगर्स, लेकिन उसके पेपर्स हैं। पेपर्स है, पेपर्स एग्रीमेंट है हमारे और इसके बीच में। अच्छा। एक एक चीज का है, और ये बहुत ही, इसका काम ही यही है। जी। यही काम है। कुरान पाक पर हाथ रख करके इसने मेरे वालदा वालिद के सामने कसम खाया। क्या कर रहे हैं आप मेरे भाई? वो तो शहबाज अहमद खान साहब ने अक्सर कहते हैं कि हर वीडियो में मैंने देखा कि मैं पनाह मांगता हूं शैतान मरदूत से। शैतान, आप खुद ही शैतान हैं। और ये तो वही बात हो गई कि एक शैतान दूसरे शैतान से पनाह मांग रहा, वही बात है ना ये। बिल्कुल जी, बेशक वही बात है। जो इंसान कुरान पे हाथ रख के कसम खाया, जो आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं देखा। जी। ये आपको भरोसा कर सकता हूं इस बात पे मैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप तो देख रहे हैं। आज बिल्डिंग पर कौन है? क्वाइट ऑब्वियस, शहबाज अहमद खान है। जी। सारे शहर में ये पता है कि सब वाकिफ है कि यानी कि शहबाज अहमद खान की पूरी जान आफिया प्लाजा पे है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी जान बसती है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर में। उसको अच्छा। लूटने के लिए इसने कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कसम खाकर नाउज़ुबिल्लाह। उसको जो है सो निभाया नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये भरोसे के किसी के भी लायक नहीं है, किसी के भरोसे के लायक नहीं है। पूरे हैदराबाद शहर में किसी के भरोसे के लायक नहीं है ये। इसका एक ही प्लान है, ये आपकी प्रॉपर्टी, आपके बैंक स्टेटमेंट्स और आपको फैमिली में डिस्प्यूट्स करवा करके तरीके से बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने काम को अंजाम देता है। ही इज अ नोटोरियस क्रिमिनल। Okay. Now let me tell you one thing finally, as far as आपका वर्जन सुनने के बाद मुझे ये पता चला कि अली जनाब विजिल ब्लोअर शहबाज अहमद खान एक फेक विजिल ब्लोअर हैं, राइट? और आप अभी तक मीडिया में नहीं आने की वजूहात आपने मुझे बताई, कई इश्यूज थे, लेकिन मैं मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी सच का साथ, हक का विकास, सच के साथ दूंगा। अगर आप सच पे हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं साथ दूंगा आपका। और एक बात मैं वाज़ेह कर दूं मीडिया में, आज के बाद से अगर आसिफ एंड हिज फैमिली, उनके वालिदैन को कुछ भी हुआ, इसके जिम्मेदार 100% अली जनाब शहबाज अहमद खान हैं। उनका काम ही है उंगली करना, प्रॉपर्टी हड़पना। ठीक है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जो चीज दिखती है वो सच होना जरूरी नहीं है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% सच्चे हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंसेस हैं, इसलिए मैं यहां तक पहुंचा हुआ हूं। विदाउट एविडेंस, विदाउट डॉक्यूमेंट्स ना मैं आता था, ना आरिफ साहब से बात करता था मैं। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इनको सबक सिखाएंगे, हमारे सो कॉल्ड विजिल ब्लोअर शहबाज अहमद खान साहब को। इंशाअल्लाह ताला आसिफ साहब, अल्लाह पर भरोसा रखिए, मैं मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी आपके साथ हूं इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। सलाम वालेकुम। अस्सलाम।